इस विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय सहगल जी और इस क्षेत्र के क्षेत्र प्रमुख जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य आदरणीय गंभीर जी, इस अवसर पर यहाँ पर बाहर से आए हमारे सभी अतिथि और अभिभावकगण, इस विद्यालय के सभी विद्वान अध्यापक और अध्यापिकाएं, साथ ही बहुत बहुत प्यारे बच्चे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो सकलानी साहब का संबोधन आपने सुना, ये सुनना अपने आप में सौभाग्य है। उनको पूरा देश सुनता है। जो प्रोफेसर सकलानी निदेशक एनसीईआरटी की बात आपने सुनी, आप जो किताबें पढ़ रहे हैं उनमें अगर आप नाम देखेंगे तो उनमें सब में आपको प्रोफेसर दिनेश सकलानी का संदेश मिलेगा। ये कि आप उस क्षेत्र के निवासी हैं जिस क्षेत्र से प्रोफेसर दिनेश सकलानी जैसी प्रतिभा निकली है, और वो प्रतिभा भी उन कठिनाइयों से निकली है। तो बच्चों, याद रखना चाहिए कि जीवन में जिसकी कठिनाई नहीं उसकी सफलता हमेशा संदिग्ध होती है। सफलता हमेशा कठिनाई से ही आती है। बहुत अच्छी बात एक कही गई है कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में, युद्ध मतलब कठिनाई नहीं जिसके जीवन में, युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो नर बड़ा अभागा होगा। मतलब अभागा है जिसने अपने लिए संघर्ष नहीं चुना है। संघर्ष का मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई एक संघर्ष है आपके लिए। अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे हो, प्रयास नहीं कर रहे हो, असफल हो रहे हो, फिर प्रयास नहीं कर रहे हो, तो सच में ये बात है वो अभागे वाली। तो युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो नर बड़ा अभागा होगा। या तो प्रण को तोड़ा होगा। ऐसा अभागा क्यों होता है आदमी? दो बात हुई होगी, उसने या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर युद्ध से भागा होगा। मतलब आपने कहा मैं ये बनूंगा जीवन में और प्रयास नहीं किया, ये हो गया प्रण को तोड़ना। और कभी प्रयास ही नहीं किया तो इसका मतलब आपने संघर्ष में भाग ही नहीं लिया। तो इसलिए ये मानकर चलो कि कठिनाइयां हमेशा आपको मजबूत बनाती हैं। वालों, गैर परों मतलब जो दूसरों की मदद से उड़ते हैं, जिनको लोग सहायता करते हैं, तो गैर परों पर उड़ने वालों की हद होती दीवारों तक। वो किसी दीवार तक पहुंच सकते हैं। किसी ने कहा कि छोटी सी नौकरी पकड़ ले, यहाँ बैठ जाए, अब तो जिंदगी अपनी जिंदगी काट। तो गैर परों पर उड़ने वालों की हद होती दीवारों तक। आसमान तक वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं, जिनके अपने, बोलिए मेरे साथ, तो मेरे साथ दोहराएंगे सब। जो वालों, गैर परों पर उड़ने वालों की हद होती दीवारों तक, आसमान तक वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। हाथ फैलाइए। जिनके अपने, आसमान तक वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। आसमान तक वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। करना मत करिए। बच्चे भी ना करें, उनके पेरेंट्स भी ना करें, ये टीचर भी ना करें, अपने लिए भी नहीं। जो टीचर आज पुजार गांव में है, कुछ पता नहीं हो सकता है वही 10 साल बाद आपको किसी बड़े पद में देहरादून में दिखे। कुछ असंभव नहीं है, क्योंकि इनके पास क्वालिफिकेशन है, योग्यता है। अगर कुछ पढ़ाई लिखाई करेंगे, हो सकता है किसी दिन इनका चयन किसी बड़े पद पर वही हो जाए। तो इसलिए कोई भी ये ना सोचे वर्तमान में आज हम यहाँ हैं, आज जो बच्चा गणित में कमजोर है वो ये ना सोचे कि मैं हमेशा गणित में कमजोर रहूंगा। जो आज विज्ञान में कमजोर है वो ये ना सोचे, नहीं उसके माँ बाप सोचे। मैं आपको दो बहुत बड़े उदाहरण दूंगा। इंग्लैंड में उसका नाम था जॉन गुर्डो। क्या नाम था? बोलिए मेरे साथ, जॉन गुर्डो। बोलिए। बायोलॉजी टीचर ने उनको बायोलॉजी पढ़ाई, उनको बायोलॉजी समझ नहीं आई। किसको? जॉन गुर्डो को। किसको? तो अब हम जॉन कहेंगे। किसको समझ में नहीं आई? जॉन को। किसको समझ में नहीं आई? जॉन को। तो टीचर परेशान हो गए। उन्होंने एक लाइन लिखी उसके लिए, अंग्रेजी में है। उन्होंने लिखा, इट इज योर वेस्ट ऑफ टाइम टू टीच बायोलॉजी टू जॉन। जॉन को बायोलॉजी पढ़ाना बेकार की बात है, क्योंकि उनको बायोलॉजी समझ में नहीं आ रही थी। और जॉन ने वही बात पकड़ ली कि मेरे लिए ऐसा लिखा। उन्होंने वो पर्ची अपने टेबल पे रखी और 2012 में जॉन को बायोलॉजी में ही नोबेल प्राइज मिला। बजाइए ताली एक बार जॉन के लिए।
मतलब जिस बच्चे के लिए कहा था ये बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता, उसको दुनिया का सबसे पुरस्कार बायोलॉजी में खोज के लिए। उन्होंने जो जीन होते हैं वो कैसे काम करते हैं इस पर कुछ काम किया। तो इसलिए अगर जॉन ये मान लेता है या जॉन के माँ बाप मान लेते हैं या उस समय और भी टीचर रहे होंगे ये मान लेते हैं कि जॉन कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता, तो दुनिया को जॉन मिलता ही नहीं। इसलिए वर्तमान को देखकर कभी भी अपने को ये मत सोचो कि हम आज जो हैं हम आगे भी ऐसे रहेंगे। जिस दिन मेरा बोलो, जब जागो तब सवेरा, जब जागो जब जागो जब जागो। हाँ, एडिसन के साथ भी ऐसी कहानी हुई, वो प्राइमरी की कहानी है। बहुत कमजोर था पढ़ने में, तो कुछ सिखाते थे सीखता नहीं था। तो टीचर ने एक टीचर ने एक पर्ची लिखी उसके लिए, उसकी माँ के लिए, कि जॉन जो है वो बहुत मतलब पढ़ने में बेवकूफ किस्म का है, ये पढ़ नहीं सकता। अंग्रेजी में लिखा है टू स्टूपिड टू लर्न, ये थोड़ा बेवकूफ टाइप है, पढ़ नहीं सकता। और कहा अपनी माँ को दे देना बंद लिफाफे में। तो जॉन बहुत खुश था, एडिसन बहुत खुश था कि मेरी माँ के लिए जरूर टीचर ने कोई अच्छी बात लिखी हो, कि हम सबके लिए भी सबक है। तो उसने घर में पर्ची अपनी माँ को दी, माँ ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तुम्हारा बेटा पढ़ लिख नहीं सकता। तो उसकी माँ ने, जॉन ने पूछा माँ क्या लिखा है मेरे स्कूल में? तो उसकी जो एडिसन है उनकी माँ ने कहा कि उन्होंने लिखा है कि तू बहुत होशियार है और वो स्कूल तेरे लायक नहीं है, तुझे मैं पढ़ाऊंगी। उसके लिए लिखा था तू बुद्धू है, माँ ने कहा तू बहुत होशियार है। तो ये माँ बाप के लिए भी संदेश है, शिक्षकों के लिए भी संदेश है कि कभी बच्चों को वो ऐसा नहीं कहना है किसी को भी। तो उसके बाद उसकी माँ ने उन्हें घर में पढ़ाया और एडिसन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए। आज तक जितने वैज्ञानिक हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो खोज, जो बिजली का बल्ब आप घर में जलाते हो, जो आज आप टेप रिकॉर्डिंग सुनते हो, पहले शुरू में ग्रामोफोन उन्होंने ही बनाया। तो एडिसन जो बालक जिसको कहा था पढ़ नहीं सकता, वो इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। इसीलिए मैंने कहा आज की स्थिति को देखकर कभी आपको ये नहीं सोचना है कि हम भविष्य में भी ऐसे ही होंगे। भविष्य किसी ने नहीं देखा है। इसलिए मैंने कहा जब जागो